सो ये दोनों उधर जाने के बाद वहां पे रह के वहां पे ही राधा रानी का जन्म हुआ है। उसी प्रकार कृष्ण का भी वहां पे जन्म हुआ है। बल्कि हम शास्त्र से सुनते हैं कृष्ण बुक में कि कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ है। देवकी नंदन कहते हैं। और उस देवकी को वसुदेव क्या करते हैं, कारा मथुरा की कारागार से यमुना को पार करके हुए वृंदावन गोकुल महावन में लेके आते हैं। लेके आके वहां पे जो अभी अभी जो प्रसव हुआ है, जो यशोदा के बगल में एक कन्या ही कन्या को हाथ में लेते हैं, इस कृष्ण को वहां पे रखते हैं। पर आचार्य जन के हिसाब से ये भी कहावत है कि जब कृष्ण को लेके आ रहे हैं वृंदा मथुरा से, ऑलरेडी यशोदा ने दो बच्चे को जन्म दिया है। ओके, कन्या है और एक बगल में जो ब्रजेंद्र कृष्ण, आराध्य ब्रजेंद्र तनया तद्धाम वृंदावन। तो हम आराध्य करते हैं उस ब्रजेंद्र नंदन को। वो कौन है? वृंदावन धाम में रहने वाले ब्रजेंद्र कृष्ण। उस ब्रजेंद्र कृष्ण का जन्म यशोदा से ही हुआ है। तो यशोदा से होने के बाद जब वो नंद वसुदेव जब लेके आ रहे थे कृष्ण को मथुरा से, मथुरा कृष्ण को, उस मथुरा कृष्ण ने ब्रजेंद्र कृष्ण में लीन हो गया है। तो उनको उस समय देख नहीं पाया। उनको लगा कि मैंने रख दिया बच्चे को, बट एक्चुअली बच्चे जो वो मथुरा कृष्ण है, ब्रजेंद्र कृष्ण के अंदर लीन हो गया। आप जानते हैं भागवत में कहावत है कि एते चाम साकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम ऋणयन्ति युगे युगे। उस भगवान स्वयं भगवान कौन है? ब्रजेंद्र कृष्ण है, जो हमेशा वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, हाँ, एक बार भी वृंदावन से बाहर कदम नहीं रखते हैं वो कृष्ण, ब्रजेंद्र कृष्ण। उस ब्रजेंद्र कृष्ण का जन्म यशोदा का हुआ है, कहाँ पे? गोकुल में। तो गोकुल रावल में होने के बाद राधा रानी का भी कुछ समय के बाद बहुत असुरों की प्रभाव से बहुत कष्ट हो रहे थे। तो वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग फिर वापस नंदगांव बरसाना में निकल जाएंगे। जैसे नंद महाराज सोचते थे उसी प्रकार वृषभान महाराज भी एग्री हो जाते थे। बल्कि दोनों अलग अलग अपना स्थान पे राजा है, पर दोनों के बीच में इतना प्रकार के प्रेम और आदर है कि जब भी जैसे वृषभान नंद महाराज कहते थे, वृषभान महाराज उसी हिसाब से करते थे। तो जब डिसाइड किया कि पहुंचना है, वो लोग कहा कि क्यों नहीं हम कुछ समय के लिए बीच में एक जगह पे रुकेंगे। हाँ, वैसा सोच के वो क्या किया, नंद महाराज ने गोकुल से जब नंदगांव जाने के बीच में लगभग कुछ साल, आई थिंक 1-2 साल ऐसा करके, काम्यवन ऐसा जगह, जिस काम्यवन में और भी लीला हुआ है असुरों की प्रभाव, फिर भी वहां रुकने लगा। वो काम्यवन भी बहुत सुंदर है। उस काम्यवन के बाद फिर वो जाते हैं रहने के लिए नंदगांव और बरसाना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे। हाँ, नंद महाराज और ऋषभानु महाराज गोकुल से काम्यवन, काम्यवन से नंदगांव बरसाना पहुंचे हैं। हम लोग हमारी यात्रा उल्टा करेंगे। हाँ? हम करेंगे पहले नंदगांव बरसाना, फिर करेंगे काम्यवन, फिर काम्यवन से हम लोग लास्ट दिन गोकुल और रावल करके फिर हम लौटेंगे। क्योंकि हमको मथुरा आना है ना। हम मथुरा से इंटरेस्टेड है। हम वृंदावन को ठीक है देखने की सबसे चलेगा चलेगा, बट हमको मथुरा से इंटरेस्ट है। मथुरा से फिर अपना अपना कोई दिल्ली सिटी जाना चाहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और कोई कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना चाहता है, कोई गांव में नहीं रहना चाहता है। गांव से लोग अभी ये हो गया है। हाँ? तो ये ओके, वैदिक विलेज में जाएंगे, थोड़ा मजा करके आ जाएंगे, है ना। विलेज में रह के रहना वो तो नहीं संभव। हम जाएंगे सिटी में रहेंगे आराम से। तो बट यहाँ पे कृष्ण स्वयं कहते हैं, देखो मैं तो वृंदावन को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अक्रूर जब आके कृष्ण बलराम को लेके जा रहे 11 साल 3 महीने के समय पे, उस समय आप देखेंगे कृष्ण बलराम जब पार कर रहे थे यमुना की जगह पे, अक्रूर जाके स्नान करते हैं। स्नान करने के समय वो देखते क्या है, स्नान अंदर देखते, उस यमुना के अंदर में कृष्ण बलराम को देखते हैं। फिर उनको डाउट आया कि अरे कृष्ण बलराम तो रथ के ऊपर बैठे हैं, वो इधर कैसे आ गया है? क्या लुकी छुपी खेल रहे हैं? लुका छुपी होता है ना, वो खेल रहे नहीं।
फिर वापस देखा कि उधर भी है अंदर भी है, वो समझा नहीं। फिर जाके स्नान कर रहे थे, देखा कि वो कृष्ण बलराम परिवर्तन हो जाता है अंदर की यमुना के अंदर में। कृष्ण विष्णु के रूप में परिवर्तन हो जाता है और बलराम जी अनंत शेष के रूप में, उस अनंत शेष शैया के ऊपर विष्णु लेटा हुआ है, ऐसा दर्शन अक्रूर को मिलता है। उस समय उन्होंने प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप आपकी लीला अनंत है। हाँ, और इस प्रकार मेरे को दर्शन देने से मेरा जीवन बहुत बहुत भाग्य मानता हूँ खुद को। इस प्रकार के आपने लीला दर्शाया मेरे को। बट आचार्यगण कहते हैं एक्चुअली कृष्ण बलराम ने वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जो ब्रजेंद्र कृष्ण के अंदर में जो वसुदेव कृष्ण है, जो मधुरा कृष्ण है, वो फिर वापस निकल के अक्रूरा के साथ रथ में निकल पड़े। ये है बात। हाँ, तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि कभी कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़ते नहीं है। हाँ, इसलिए वृंदावन में जाके हमको ये याचना करना चाहिए कि भगवान आपके जो लीला में आकर्षण मेरा बढ़े, आपके नाम पे मेरा रुचि बढ़े, इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए। तो हम लोग 28 को जाएंगे नंदगांव बरसाना। सो नंदगांव बरसाना जाने के समय हम लोग बस लेके चलेंगे। तो बस लेके जा रहे तो हम सुबह सुबह 7 बजे के समय दिया है। ये विशेष करके आप देखेंगे हम कृष्ण बलराम के मंदिर के बगल में ही रह रहे हैं, अग्रसेन भवन। तो वहां से कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह पे 4:30 बजे से 6 बजे तक प्रोग्राम्स होता है। मंगल आरती दर्शन, सुंदर कृष्ण बलराम विग्रह है वहां पे, राधा श्याम सुंदर की है, फिर गौ निताई की है। आप जाके मंगल आरती दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, करके थोड़ा जप करके फिर आके आप लोग फिर बस में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद हम लोग वहां पे ही हम लोग ब्रेकफास्ट के अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि ये जगह पे जब कवर करने जाने तो सुबह निकलने सही रहेगा। हाँ, तो शायद हम नंदगांव पहुंच के हम ब्रेकफास्ट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, या फिर बस में ही हम लोग लेंगे। तो लेके उधर जाके नंदगांव और बरसाना करके बीच में लंच प्रसाद भी आ जाएगा वहां पे। तो बरसाना करके वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं हम 4 बजे के अंदर में शाम को। तो ये कंप्लीट करके जब आएंगे वापस आने के बाद फिर आप फ्री हैं, जिसमें आप जाके कुछ मार्केटिंग करना चाहते हैं ऐसा कुछ ना, वो पहले दिन भी पॉसिबल है जब इवनिंग के टाइम दर्शन के लिए जाएंगे बड़ा मंदिर। वो तो जल्दी कर लेंगे हम, 4 से 6 के बीच में कर लेंगे। तो करने के बाद फ्री हो जाएंगे तो फिर आप और भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ? या फिर कृष्ण बलराम इस्कॉन के मंदिर में जाके वहाँ पे कीर्तन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपको फ्री टाइम है। तो इसी प्रकार 29 को भी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलेंगे। उस गोवर्धन परिक्रमा की जो लीला की क्या क्या पद है ये सब अभी सोमनाथ प्रभु रेडी करेंगे। तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे को रखेंगे, ट्यूसडे के सेशन में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वृंदावन की जो छोटा परिक्रमा मार्ग है उसमें क्या क्या लीला स्थली उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे, और गोवर्धन की परिक्रमा की लीला स्थली है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और नंदगांव बरसाना, इस प्रकार 29 को हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा। वो भी हम सुबह 7 बजे के हिसाब से निकल लेंगे बस में। फिर बस में जाके गोवर्धन का परिक्रमा करके एक जगह पे हम लोग फिर आ जाएंगे, वहां पे बस पकड़ के फिर अपना 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 होटल में पहुंच जाएंगे। एक है कि इतना चलने के बाद आपको ताकत नहीं होता है बाहर निकलने के लिए, तो इसलिए पहले 2 दिन आपने कुछ घूम के कुछ खरीदना है, ऐसा इस प्रकार की कर सकते हैं। और उसकी नेक्स्ट डे गोवर्धन परिक्रमा की नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं काम्यवन। हम कह रहे थे ना कृष्णा नंद महाराज और ऋषभानु महाराज बीच में कुछ समय के लिए काम्यवन। काम्यवन इतना सुंदर जगह है, वहां पे इतना कुछ लीला किया भगवान ने कि ये सब कवर करने में शुभ हमको जल्दी निकलना बहुत अनिवार्य है। वहां पे आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी दिखता है ना, 4 धाम भी दिखेगा। वहां पे लंका भी है, रामायण की राम के लीला भी है। इतना कुछ है, आप जितना अंदर जाएंगे उतना कुछ है उसके अंदर, काम्यवन के अंदर। सो हम प्रयास करेंगे जितना पॉसिबल है उस चीज को कवर करने के लिए। फिर वापस हम आ जाएंगे 5 बजे वैसा। आने के बाद फिर बीच में भी उधर प्रसाद पहुंच जाएगा, प्रसाद ले लेंगे वहां पे। ब्रेकफास्ट तो कैरी कर रहे हैं हम बस में, और डिनर के हिसाब से फिर वापस इधर ही अकोमोडेशन में लेंगे। क्योंकि वहां पे जो
ये ठंडी की मौसम चल रहे हैं। हाँ, तो अब ध्यान देना है, ज्यादा रात को हम लोग बाहर घूमना नहीं चाहिए, उससे ठंडी पकड़ सकते हैं। और सुबह में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 7 बजे जब हम लोग बस में जाएंगे उस समय भी स्वेटर से सब लेके चलना चाहिए। हाँ, आपके पास हमेशा ये जो कोल्ड से प्रोटेक्ट करने का एसेसरीज को हमेशा लेके चलिए। सबसे बेस्ट वाला जो होता है, हम जो यूज करते हैं बंगाल में रह के, है सरसों तेल। सरसों तेल से इस हिसाब से आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद 30 तारीख काम्यावन के बाद हम जाएंगे 31st को। हाँ, 31 दिसंबर को हम जाएंगे गोकुल, रावल और मथुरा। ये 3 जगह वृंदावन के हिसाब से हम कवर करेंगे। तो वो भी हम लोग सुबह में, क्योंकि उस दिन हमको लगभग 10 बजे तक रूम को वेकेट करना चाहिए, तो हम लोग क्या किया उस दिन 8 बजे के हिसाब से हम लोग बोर्डिंग रखा है बस में। बोर्डिंग हम 8 बजे करेंगे सब सामान के साथ। वो हाँ, वो बस भी अलग होगा थोड़ा, पहले 3 दिन जैसे नहीं है। हाँ, तो बस अलग होगा जिसमें हम लोग अपना सामान रख के हम लोग जाएंगे गोकुल। बांडीरवन, सॉरी, पहले बांडीरवन जाएंगे जिसमें राधा कृष्ण की शादी हुआ है, बहुत सुंदर जगह है वो। उस राधा कृष्ण के उस लीला स्थलिका को में कुछ कथा कीर्तन करके फिर वहां से हम निकलेंगे गोकुल, रावल, राधा रानी की जन्म स्थान। और उधर से हम जाएंगे गोकुल। हाँ, गोकुल जाके वहां से गोकुल से हम लोग पहुंचेंगे मथुरा। मथुरा में दर्शन करने के बाद वहां पे हम लोग एयर एक बस पकड़ेंगे जो जयपुर के लिए निकल रहा है। हाँ, लगभग दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे की बस रहेगा। हाँ, वो अभी बुकिंग्स कर रहे हैं हमारा संकट मोचन प्रभु और डिवोटी सरनव प्रभु ये सब। हाँ, इस यात्रा के मैनेजमेंट में 6-7 भक्त है जो मिलके बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर करने के लिए। हम आशा करते हैं सब डिवोटी उनके हिसाब से फॉलो करिए और आगे चलिए। तो जयपुर में हम पहुंचेंगे शाम के समय, और वहां पे जयपुर में रहेंगे जो डिवोटी सब जयपुर के सेक्शन में भी है। जयपुर में उस इस इवनिंग को कुछ करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे मंगल आरती के हिसाब से 4:30 बजे राधा गोविंद मंदिर में हम पहले नवा वर्ष की आरंभ करेंगे मंगल आरती के माध्यम से राधा गोविंद मंदिर में। तो सही इस राधा बोल। गोविंद मंदिर, हाँ, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये मैं भी पहले बार जयपुर जा रहा हूँ। वहां पे हमारे एक डिवोटी हैं माधव सुंदर प्रभु, मनोज अग्रवाल प्रभु, उन्होंने वो अरेंजमेंट करके देने वाले हैं सब जगह। अकोमोडेशन तो हो गया, ओनली बात आता है अभी प्रसादम को लेके क्या करना है, वो अभी उधर चर्चा चल रहे हैं। तो वहां पे हम लोग राधा गोविंद का दर्शन के बाद हम निकलेंगे करौली। करौली ऐसा सुंदर जगह है जहाँ पे राधा मदन मोहन जी रहते हैं, उसका दर्शन करके वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर हम उस दिन का प्रोग्राम उस प्रकार से हम थोड़ा फ्री रखेंगे इवनिंग के टाइम पे। बहुत वक्त का कहना है जयपुर में और भी कुछ जगह जगह है वो सब देखने का, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अभी वो प्लानिंग थोड़ा वो माधव सुंदर प्रभु से बात करके। और एक चीज अच्छा है कि जयपुर में ज्यादा दूर नहीं है सब चीज, वो बगल बगल में है, जिधर हम लोग रह रहे हैं वहां से बहुत बगल बगल में है। तो ये सब हम प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। और उसका नेक्स्ट डे 2 जनवरी को हम जाएंगे गोपीनाथ मंदिर, और फिर मॉर्निंग में राधा गोविंद मंदिर में दर्शन करके फिर हम जो भी अलग अलग जगह है वहां पे उस जगह का दर्शन करेंगे। और विशेष करके एक चीज मैंने प्लानिंग किया है, उसका कहते हैं चौकी दनी। ओके, चौकी दनी है ना, उसका मतलब बेसिकली आपको एक राजस्थानी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक एक्सपीरियंस। वो सेकेंड इवनिंग को रहेगा प्रोग्राम। एक पार्टी जैसे रहेगा, तो उसमें सब अपना परिवार के साथ उसमें भाग ले सकते हैं। और 3 तारीख सुबह में फिर वापस हमारा ट्रेन है, ड्यूटीज अपना अपना जगह जाने के हिसाब से। ओके, तो ये चीज है रिगार्डिंग वृंदावन की यात्रा के प्लान। इसी में किसी का कुछ प्रश्न है तो यहाँ पे हमारा संकट मोचन प्रभु है नहीं? ओके, वो नहीं तो कोई पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम लोग वृंदावन परिक्रमा के बारे में थोड़ा चर्चा करें। या प्रभु हरे कृष्ण, पूज प्रणाम। कौन है? प्रभु जी
सोमनाथ प्रभु, एक्चुअली आई एम जॉइंड बाय लैपटॉप, ऑफिस का लैपटॉप से, इसीलिए दूसरा नाम दिखा रहा है इसको। या प्रभु जी, मेरा एक्चुअली फ्लाइट है, ये मैं 2 तारीख को है प्रभु, न्यू दिल्ली से। सो उसे वहां से वापस आ सकते हैं ना प्रभु, बस से हम लोग जा सकते हाँ, हैं ना हम वापस? जयपुर से आप दिल्ली आराम से आ सकते, पहुंच सकते हैं, नॉट इश्यू। ठीक है प्रभु जी। तो वृंदावन की परिक्रमा में हमको जब 8 बजे सुबह उस दिन जाएंगे, पहले हम लोग दर्शन करेंगे कृष्ण बलराम मंदिर। हाँ, जो हम लोग रेगुलरली वहां पे भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। उस कृष्ण बलराम मंदिर के बाद आएगा बाहर की तरफ से हम क्लॉकवाइज में जाएंगे। हाँ, कृष्ण बलराम को सेंटर में केंद्रित करके हम आगे जाएंगे। वहां पे आ गया कृष्ण बलराम की एक सुंदर ट्री, उसमें तमाल वृक्ष और कदम्ब वृक्ष दोनों मिलके रहते हैं उस रास्ता पे। कहते हैं यहाँ पे ही कृष्ण बलराम ने बैठ के अपना बच्चों के साथ अलग अलग खेल खेलते थे उस व्रजधूलि में। उसके बाद आता है वराह घाट। हाँ, जिस वराह घाट में स्वयं कृष्ण ने गोपियों को वराह देव की रूप प्रकट किया है। उसके बाद आगे चलते, एक्चुअली वृंदावन ऐसा जगह है कि जहाँ पे अलग अलग ऋषिगण भी अपना तपस्या करते थे। सो आगे जाने के बाद गौतम ऋषि आश्रम आते हैं। इस आश्रम में गौतम, स्वयं गौतम ऋषि ने, सप्त ऋषि में एक ऋषि है गौतम, तो गौतम ऋषि ने यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना तपस्या किया भगवान को कृपा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद हमको यमुना की तट में आएंगे। यमुना बहुत दूर है क्योंकि ना यमुना की रास्ता हमेशा चेंज करती है वो, उसके वजह से सामने नहीं दिखता है, बट वो रास्ता है यमुना की एक्चुअली तट है। जिसमें गोचरण के लिए कृष्ण बलराम के साथ उस ऐसा देखा मेरे पीछे में लाइन में चल रहे हैं वो लोग, वैसा लाइन में उस जगह पे चलते थे। तो हम एक्चुअली उसी जगह से हम परिक्रमा करने वाले हैं। बल्कि अभी देखेंगे बगल में बिल्डिंग्स है ना, ये है इलेक्ट्रिकल लाइंस है, ये सब देखेंगे। बट आपको ये समझना है कि अब वृंदावन में है। वृंदावन में ऐसा जगह पे हम जो कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं के साथ अलग अलग लीला का सुन करे। तार रोड है। हाँ, ये तो आपको ये नहीं कि वृंदावन जैसे आपको मिट्टी का मिट्टी और घास का जगह मिलेगा, तार रोड है। हाँ, उस रोड के ऊपर हम चलते चलते ये सब जगह को आस्वादन कर सकते हैं। फिर आते हैं मदन टेर घाट। हाँ, जिस जगह पे वो लीला हुआ है, मदन मदन आके कृष्ण को क्या करते हैं, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए आते हैं। बेचारा प्रॉब्लम क्या होता है, मदन खुद आकर्षित हो जाता है, इसलिए भगवान के एक नाम है मदन मोहन। हाँ, तो वो जो लीला हुआ है उसी मदन टेर घाट के जगह पे है। फिर उस मदन के घाट कहते हैं क्योंकि वो यमुना की तट था पहले। अभी वो घाट के नाम के हिसाब से घाट है, बगल में आपको रोड है, उसके बगल में जमीन पूरा खेती है। तो यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया है उसकी वजह से। फिर आगे चलते आपको भक्तिवेदांत गौशाला, इस्कॉन की जो गौशाला है, वहां पे आपको गाय का सेवा होते रहते हैं, वो देखने को मिलेगा। फिर उधर से आगे जाके वहां पे एक गो घाट है, जहाँ पे नंद महाराज ने कृष्ण की जन्म तिथि के महोत्सव में हम गाते हैं ना ऐसा, व्हाट इज इट, घोड़ नंदोत्सव के दिन गाते हैं ना, पालकी, व्हाट इज इट, गोपालकी, या नंद महाराज ने बहुत खुशी खुशी से घोड़े दिया है, हाथी दिया है ना, गोपाल की खुशी के लिए हर प्रकार की गाय को भी ब्राह्मण को दान में दिया है। वो जगह, वो लीला हुआ है वो गोघाट के जगह पे, जो नंद महाराज कृष्ण की जन्मोत्सव के आनंद में दान कर रहे हैं। उसके बाद आता है कालिया घाट, जिस घाट में आपको कालिया की लीला हुआ है। हाँ? अभी भी वो पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर से भगवान ने चलान लगाया है यमुना में डूबने के लिए। यमुना में डूब के कालिया को दमन करते हैं। वो पेड़ के ऊपर गरुड़ स्वयं अमृत रख के चला गया, क्योंकि वो पेड़ जितना भी जहर कालिया ने फैला रहे उस पूरा जगह पे, ये पेड़ ना
बिल्कुल मरा नहीं, क्योंकि उसमें अमृत था। वो गरुड़ ने रखा था थोड़ा अमृत। आप जानते हैं ना, गरुड़ इन्वॉल्व है ना अमृत को लेके आने में। थोड़ा अपना पर्पस के लिए वो अमृत रख दिया अपने पास। उसी अमृत के साथ उन्होंने उस पेड़ को जिंदा रखा है। उसी पेड़ से कृष्ण ने क्या करते हैं, जला लगाते हैं, और अभी भी वो पेड़ है। जिस पेड़ से, इसलिए कालिया घाट बहुत सुंदर जगह है। वहां पे हम दर्शन करके और इस पेड़ का आशीर्वाद लेना। एक्चुअली वृंदावन में धूल है, वृंदावन की पानी है, नदी है, और वृंदावन के वृक्ष है, विशेष है। ये साधारण एक एक पेड़ नहीं है, नदी नहीं, ये बल्कि ये विशेष शुद्ध भक्त है। उनको आलिंगन करना चाहिए, क्योंकि वो जो पेड़ ना, शायद उनकी पूर्वज ने, नेचुरली उनकी जो पूर्वज है, उनके पापा या फिर बड़े पापा, या फिर उनके दादा, ये सब ने भगवान की अलग अलग लीला देखा है। हाँ, भगवान की स्वयं कृष्ण की लीला देखा है। तो इसलिए विशेष है, उनको आलिंगन करना, स्पर्श करने से आपका भी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उस पेड़, जब भी पेड़ देखते हैं, कभी आप उसको ये नहीं कह रहे पेड़ है, नॉर्मल पेड़ है, ठीक है, साइड करो। नहीं, हर एक व्यक्ति को वहां पे आपको सेवा कर, मतलब एक आदर देना चाहिए। उसमें सबसे विशेष है, वृक्ष को तो आदर देना चाहिए। क्यों नहीं वो वृक्ष आपके प्रति बहुत स्नेह भाव दिखाने लगे, वो वृक्ष आपको कृपा देने लगे, कितना परिवर्तन हो सकते हैं जीवन में, है ना। इसलिए कालिया की वो जगह है। उसके बाद आते हैं प्रभुनंद सरस्वती समाधि। एक्चुअली वैष्णव, ये जो वृंदावन में अलग अलग समाधि है आचार्यों का, जो आचार्य ने वृंदावन में रह के अलग विशेष सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए किया है, उसमें एक व्यक्ति है प्रबोधानंद सरस्वती। और वैसा अलग अलग आचार्यों की समाधि भी वृंदावन में है। हाँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी ने सोचा ना, अपने शरीर छोड़ने के लिए जब मौका मिल गया उनको, वो रेडी था किधर भी अपना देह छोड़ने के लिए। जब लगा कि अभी ऐसा, अभी मैं और कुछ इम्प्रूव नहीं करना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद ने वृंदावन में आके शरीर छोड़ने का लीला किया है, अप्रकट होने का। अभी भी वृंदावन के मंदिर के पीछे में जो क्वार्टर्स है, जिसमें प्रभुपाद रहते थे, अभी भी वहां पे जाएंगे, आप महसूस कर सकते हैं प्रभुपाद की प्रेजेंस। वैसा सुंदर जगह है वहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। हाँ। उसके बाद आते हैं काली अमरधन मंदिर है। काली मर्दन करने के बाद जो लीला का स्मरण करते हुए मंदिर बनाया आचार्य ने। उसके बाद आपको आता है सूर्य घाट, सूरज घाट। ओके, सूरज घाट में स्वयं सूर्य देव ने बहुत तपस्या किया है कृष्ण के दर्शन के लिए। हाँ। तो उसी जगह पे सूर्य देव को भी राधा रानी प्रार्थना किया है कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। हाँ। स्पेशली जब आप देखेंगे कालिया की, जब ये मर्द कालिया की दर्पण होने के बाद, उनकी जो ईगो दर्पण होने के बाद, निकलने के बाद, कालिया मर्दन के बाद, कृष्ण इतना समय यमुना में रहने की वजह से उनका ये हो रहे थे, पूरा ठंडी लगने लगा। उस समय कृष्ण राधा रानी ने उस सूरज घाट में सूर्यदेव को प्रार्थना किया, आपकी ताप को बढ़ाइए और कृष्ण का पूरा शरीर को सुखाइए। ये सेवा दिया है। बट अभी वो घाट आपको विजिबली दिखेगा नहीं, क्योंकि कुछ कारण की वजह से उस घाट को यमुना अपना स्टाइल चेंज करती है, तो नेचुरली कुछ कुछ चीज लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है अद्वैत वट। अद्वैत वट, जिस जगह पे स्वयं अद्वैत आचार्य, आप जानते हैं गौड़ीय वैष्णव में सबसे विशेष पर्सनालिटी अद्वैत आचार्य, उस अद्वैत आचार्य भी वृंदावन में है। वहां पे सेवा तपस्या करते थे। उन तपस्या की महिमा से क्या हुआ है कि उनके सामने राधा मदन मोहन जी, मदन गोपाल प्रकट हुआ है। जिस मदन गोपाल की सेवा वो एक पुरुषोत्तम चौबो के देते हैं कृष्ण अद्वैत आचार्य ने। फिर बाद में वही डेटा, वही विग्रह सनातन गोस्वामी की सेवा में आ जाते हैं। फिर उनके नाम बदल जाते हैं मदन गोपाल से मदन मोहन। तो वो अद्वैत भट्ट वही रास्ता पे आते हैं।
उसके बाद द्वादश आदित्य तिला, ये तिला के ऊपर राधा मदन मोहन मंदिर है। और विशेष इस तिला का विशेषता यही है कि जब कृष्ण ने ऐसा ठंडी से निकला और एक जगह रुके तो सूर्य की 12 नाम है, जानते होंगे ना। अब सूर्य के 12 नाम क्या है, उस 12 नाम की अलग अलग रूप है सूर्य देव की। उस सूर्य देव के अलग अलग रूप में आके उन्होंने क्या करते, कृष्ण को द्वादश आदित्य, हाँ हाँ, सूर्य की द्वादश रूप है, उस रूप से क्या करते हैं, कृष्ण को सुखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको द्वादश आदित्य। तो गो घाट मतलब सूरज घाट में राधा रानी प्रार्थना कर रही थी, और यहाँ पे कृष्ण को वो उनकी बॉडी को ड्राई कर रहे थे। कौन, ये जो द्वादश आदित्य। उसके बाद राधा मदन मोहन मंदिर आते हैं। तो ये सब एक्चुअली हम बहुत कुछ हम लोग एक ही दिन मतलब हर डिटेल्स में हम घुस के देखेंगे नहीं। सुबह की परिक्रमा में हम परिक्रमा कंप्लीट करेंगे, उसमें जो मंदिर देखने के हैं और दोपहर को 4 बजे से हम फिर रखेंगे। ओके, तो सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर, बिकॉज सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन के मंदिर बनाए, वहां पे वो वैष्णवाचार्यों की अलग अलग समाधि भी है, वहां पे ग्रंथ समाधि भी है वहां पे। उसके बाद हम जाते हैं आगे। दा दावा नलकुंड, दावा नलकुंड का आप जानते हैं ना, एक फॉरेस्ट फायर की जो लीला होता है, कृष्ण ने पूरा आग को अपना मुंह में ले लेते हैं, वो जो लीला हुआ है उस जगह को दावा नलकुंड कहते हैं। हाँ, और उसी जगह पे कृष्ण इस लीला करने के बाद उन्होंने क्या करते, एक जगह पे जाके लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं। तो वो जगह विश्राम कुंड है। हाँ? जी, कुंड और घाट क्यों बनाते हैं आचार्य, क्योंकि उस लीला को हमेशा स्मरण में रखने के लिए वैसा कुंड बनाते हैं। ये नहीं कि भगवान ने कुंड में सो रहे हैं। हाँ सो लीला करने के बाद वो अलग अलग लीला के जो स्मरण करने रखने के लिए आचार्य क्या करते थे, शायद मंदिर बनाते थे उस जगह पे, या फिर वो लोग वहां पे कुंड कुंड के सरोवर जैसे बनाते हैं। प्रभु हाँ, साउंड नहीं आ रहा है, हरि बोल। हरि बोल, आवाज नहीं आपके आ रही। आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम होगा रितेश प्रभु। वी आर एबल टू हियर। प्रभु योर साउंड इज क्लियर, प्रभु योर ये साउंड इज साउंड आ क्लियर। रहा है। यस, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, साउंड नहीं आ रहा है। नहीं, आपके आपके मोबाइल में कुछ इश्यू है रितेश प्रभु, आप देख लेना, या तो आवाज आ, कनेक्ट। या यू कैन ट्राई टू रिकनेक्ट। सो देखेंगे आप, पूतना की वध ये सब गोकुल महावन में हुआ है। ओके, और ये जगह क्या है, रमन रहती है, वहां पे कृष्ण आके लीला करते थे, जो कृष्ण आके जिसको भी मारा है वो सब जगह यहाँ पे वो मासुरा, सॉरी ये क्या है, फॉरेस्ट फायर की लीला है। हाँ, फिर कालिया दमन लीला है, ये सब इस वनचार वृंदावन में जब वन वन चरण के लिए जब आते थे भगवान, वहां पे ये सब हुआ है। हाँ, विश्राम कुंड, दावानल कुंड, हाँ, इस प्रकार। और आगे चल के जाएंगे, फिर आएगा बांके बिहारी मंदिर। ओके, ये सब आपको गली के अंदर में जाने हैं। हमारा प्लान है परिक्रमा के हिसाब से हम परिक्रमा कर लेंगे पूरा सर्किल में करके, जो भी मंदिर बीच बीच में है, जो मेन टेम्पल, 7 टेम्पल, बांके बिहारी टेम्पल, ये सब हम लोग एक साथ जाके दर्शन दोपहर शाम के समय करेंगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो नरसिंह देव की मंदिर है वहां पे। फिर ये सब छोटा मंदिर है, राधा वल्लभ जी मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, ये सब। ओके, ये सब हम आगे लेंगे। फिर आते हैं सेवा कुंज, अविशेष जगह है सेवा कुंज, जहाँ पे जुगल घाट कहते हैं, जुगल किशोर राधा कृष्ण ने रासलीला का स्थली है, रास स्थली है वहां पे, उसके अंदर में ये जगह की हम दर्शन सुबह में करेंगे। फिर कुछ भक्त का इच्छा है तो वहां पे हम लोग इवनिंग के समय पे जब भी कर सकते हैं सेवा कुंज। ये सुंदर जगह है, बगल में एक गार्डन जैसे पूरा गार्डन व्यू है यहाँ पे, वहां पे हम वो कर सकते हैं। हाँ, सेवा कुंज। उसके बाद आते हैं
आगे चलने के बाद पौर्णमासी मंदिर। आप जानते हैं कृष्ण की अंतरंग शक्ति योग माया पौर्णमासी के रूप में प्रकट होता है, जिन्होंने अलग अलग कृष्ण की लीला की अरेंजमेंट करती है, तो उसको पौर्णमासी मंदिर कहते हैं। फिर सीतानाथ, इस प्रकार हम वहां पे दर्शन करने के बाद आगे चल के इमली तला। इमली तला ऐसा सुंदर जगह है जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके वहां पे कृष्ण की विरह में वहां पे बैठ के जप करते थे। तो ये नहीं है कि इमली तला में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु, उसके पहले भी कृष्ण स्वयं राधा रानी की विरह में वहां पे स्मरण करते थे। उनकी पूरा अंग का कांति पीला बन जाती है। पीला बनने के बाद राधा रानी पूछते ये क्या इतना सुंदर रूप है तुम्हारा। कृष्ण को कहते हैं तुम तो काले हैं, अभी तो इतना गौर के रूप में क्या है। फिर कृष्ण कहते हैं कि वो सुनो राधे, एक समय आएगा कलयुग में इस रूप में मैं प्रकट होंगे। तो अभी क्या चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने का वृंदावन आता है, इसी इमली तल के नीचे पे वो बैठ के जप करते हैं, राधा कृष्ण की जो लीला को स्मरण करते हैं। तो ये विशेष जगह है गौड़ियों वैष्णव को उस इमली तला का दर्शन। वहां पे भी कुछ स्टोरी है, वो हम वहां पे जाने के बाद फिर उसका चर्चा करेंगे। फिर आता है 7 मंदिर में और एक टेम्पल है राधा दामोदर। पहले बंक बिहारी का हम लोग देखा, अभी राधा वल्लभ टेम्पल देखे, अभी राधा दामोदर मंदिर। जिस राधा दामोदर मंदिर में स्वयं श्रील प्रभुपाद जी रहते थे। जब वृंदावन में लगभग उन्होंने एक 4 साल 5 साल रहा, उस समय राधा दामोदर मंदिर में ही उनका 2 कमरा है। आप उस कमरा में देखेंगे लगेगा कि प्रभुपाद कितना कष्ट लिया हमारे लिए। Just for us, he took so much anxiety, so much troubles he has taken. और रूम कैसे लगेगा आपको, ऐसा है, इतना छोटे है रूम। उसमें 4-5 साल तक रहा। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया रूप गोस्वामी को ताकि उनको शक्ति मिले, जिस शक्ति से वो अमेरिका जाके प्रचार कर सके। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी। वो जगह हमको देखने को मिलेगा रूप गोस्वामी की उस राधा दामोदर मंदिर में। और शास्त्र के अनुसार राधा दामोदर मंदिर को कहते हैं हब ऑफ गौड़ीय वैष्णवास। एक हब है जिस जगह पे पूरा डिस्कशन होते थे वैष्णव भक्ति का प्रचार कैसे पूरा दुनिया को बांटे। इसी में बहुत कुछ भक्तों का समाधि मंदिर है। इसी जगह पे रूप गोस्वामी का भी समाधि है। ये सब चीज आई थिंक ये भी अभी रिकॉर्डिंग खत्म होने वाले हैं। फिर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या करें, वक्त कह सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे। हाँ, उस समय तक सोमनाथ को अपना पीपीटी बना के रेडी करके दे देंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे हम विराम करेंगे। और रिमेनिंग चीज जैसे सोमनाथ को रेडी करके हमको देंगे, है ना। ट्यूसडे को हम रख रहे हैं एक सेशन, तो सोमनाथ प्रभु आप उसके पहले कर लेंगे ना। यस प्रभु, आप जो भेजे हैं वो सारे आज ही हो जाएगा, बिकॉज आई एम कंटिन्यू वर्किंग नाउ। तो आज और कुछ भेज देंगे वो भी ऐड कर देंगे प्रभु। आई एम कंटिन्यू वर्किंग। अभी तक जो मैं कह रहा हूँ उसका तो ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था, नहीं? हाँ सर, हाँ प्रभु, वो सारी चीज ऑलरेडी कर रहे हैं प्रभु। वो सारे हम हो जा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ रहेगा भेज दीजिएगा तो कर लेंगे प्रभु थर्सडे के अंदर में। यस यस। उस हिसाब से क्या कि आइडिया ले लेंगे ना जाने के पहले, तो वृंदावन की यात्रा है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, वहां पे फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। किसी का कुछ मैनेजमेंट इश्यूज है तो संकट मोचन प्रभु से। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, रिकॉर्डिंग बंद हो रहे हैं मीटिंग का, तो मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ प्रभु, रिकॉर्डिंग बंद हो रहे हैं मीटिंग का, तो मेरा रिक्वेस्ट है संकट मोचन प्रभु से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं क्या है प्रश्न। हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्या? अभी टाइम हो गया ना आपका, बंद हो रहे हैं ना ये।